क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको हम ज्ञान देते हैं, आपको हम सम्यक दर्शन देते हैं और आपकी दृष्टि को खुला करते हैं। जब आपकी दृष्टि बदल जाती है तो आपकी सृष्टि बदल जाती है। तो इसीलिए हम अच्छी दृष्टि देने के लिए आए हैं और ये सारा नए नए एपिसोड के माध्यम से होता है। हर एपिसोड जो है आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सहयोगी बनता है। इसी हिसाब से आत्मविज्ञान कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो विषय है कि मोक्ष किसका। भाई और बहनों, देखिए, मोक्ष जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक साध्य है, ये अल्टीमेट स्टेज है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है और यही हमारा लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय को जो हमारी लाइफ स्टाइल कहा गया है कि हर भारतीय जब जन्म लेता है तो वह पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ के 4 अंग बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। संसारी काम करने के लिए काम और अर्थ है और उसके बाद के अंदर वैराग्य, अनासक्ति और उसके बाद के अंदर सन्यास की बातें करनी हो तो आप धर्म का सहारा लो और धर्म के सहारे करते करते जो है आप जो अपना साध्य है वो मोक्ष है। भारतीय संस्कृति का अल्टीमेट जो साध्य है, मोक्ष का मतलब मुक्ति, अक्षय सुख चाहिए। प्रश्न ये है कि यह मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं। मोक्ष के अंदर अक्षय सुख है। हम जो जीवन के अंदर झूलते रहते हैं सुख और दुख के पलड़े के अंदर, हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, हम सुखी हो गए और दूसरे क्षण जो है या दूसरे दिन हमें 2 लाख रुपए घाटा हुआ तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी धूप आती है, कभी छांव आती है। इस तरीके से ये क्रम जीवन का चलता रहता है। लेकिन हमें दोनों को छोड़ना है, शुभ को भी छोड़ना है, अशुभ को भी छोड़ना है, पुण्य को भी छोड़ना है, पाप को भी छोड़ना है, सुख को भी छोड़ना है और दुख को भी छोड़ना है और अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है। उस अक्षय सुख का नाम है मोक्ष है। जितना जितना जो है हमारे मानसिक शांति रहती है और हम सब तरह तनावों से दूर रहते हैं, उतना उतना हमारा वर्तमान का आत्यांतिक मोक्ष कहलाता है। और जब ये हमारा आत्मा के साथ में जो कार्बन शरीर है उसकी सफाई करना है, उसकी सफाई हो जाती है तो वो हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। आत्मा जो है कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जब हट जाती है तो आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। बद्ध आत्मा माइनस कार्बन शरीर इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा यानी मोक्ष। जो हमारे भीतर प्रभु विराजमान है वो स्वयं मोक्ष की स्थिति है, वो स्वयं मोक्ष है। इसका मोक्ष करने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बद्ध हो गया है, वो कारावास में जकड़ लिया गया है। जकड़ा किसने? कारावास में जकड़ा है कषाय ने, राग द्वेष ने, क्रोध मान माया लोभ ने और 18 तरह के जो हमारे दोष, प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्यपात, ये 18 तरह के दोष जो है ये हमारा कार्बन शरीर है और जितनी बुराइयां हैं वह इस कार्बन शरीर के अंदर है।
और अच्छाइयाँ भी इस कार्बन शरीर के अंदर है जिसको हम पुण्य कहते हैं। और ये मोह का संसार है, मोह एक वट वृक्ष है। तो ये सारा कार्बन शरीर को एक शब्द में कहें तो मोह है, आसक्ति है। हमें मोक्ष इसका करना है। आत्मा तो स्वयं मोक्ष की स्थिति में है, और जो ही इसका मोक्ष हुआ, मतलब इससे छुटकारा पाया, तो आत्मा तो मोक्ष की स्थिति में थी और मोक्ष की स्थिति में चली जाएगी। वह सिद्धालय के अंदर जाकर के वहाँ सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी, और वहाँ पे उसको अक्षय सुख मिलेगा। यानी आत्मा के अंदर कोई दुख होता ही नहीं है, आत्मा के अंदर दुख की प्रॉपर्टी नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, जो कभी विनाश नहीं होती। भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा थी, है और रहेगी। विनाश शरीर का होता है। और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन, जो है उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा को उपयोग कहा गया है। इसका लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? वो ज्ञान है और दर्शन है। ये दोनों इसके मोड्स हैं, पर्याय है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व रखने के लिए जो है उत्पाद और व्यय दोनों चाहिए, तो इसलिए ज्ञान और दर्शन। लेकिन दोनों एक ही, हम एक ही बात करें तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इसके पर्याय रूप में हम इसको ज्ञान दर्शन युक्त कहते हैं। और जो आनंद है इसका लक्षण है, यानी हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति करनी है। ये हमारा लक्षण है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें मोक्ष किसका करना है? हमें मोक्ष करना है कार्बन शरीर का। उसको धोना है, उसकी सफाई करनी है, उसको इस आत्मा से अलग करना है। और ये कार्बन शरीर जो है जन्म जन्मांतर का जो है ये चिट्ठा है, फेविकोल की तरह हमारे आत्मा के अंदर लग गया है। देखिए कि सनमाइका को जो खाती होता है, तो वो किसी लकड़ी के ऊपर फेविकोल को लगा करके सनमाइका को चिपका देता है और उसकी हवा निकाल देता है, तो वो सनमाइका बरसों बरसों तक उस लकड़ी से अलग नहीं होती है। तो उसी तरह से ऐसा फेविकोल है जिसको बंध कहते हैं, जो कि आत्मा और कार्बन शरीर को बांधे हुए है, पर दोनों अलग अलग है। देखिए, कार्बन शरीर जड़ है और आत्मा है वह चेतन है। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है। यानी हमारा कार्बन शरीर चतुष्पर्शी जो है 8 तरह के कर्मों का पुलिंदा है, जिसकी 148 प्रकृतियां हैं। इसमें शुभ भी है, अशुभ भी है। शुभ है जब उदय में आते हैं तो वो पुण्य कहलाते हैं, और अशुभ जब उदय में आते हैं तो वो पाप कर्म कहलाते हैं। वो उसका परिणाम है। तो अब देखिए कि हमें जो है इसकी धुलाई करनी है, ऐसा उपाय करना है कि इसकी हम धुलाई करें। तो आज हम इसका मोक्ष करने के लिए कुछ इस तरीके के उपाय ढूंढेंगे कि जिससे कि इस कार्बन शरीर का जो है वह जो है मुक्ति हो जाए। देखिए कि कार्बन शरीर की विशेषता यह है कि आत्मा जो इसको एनर्जी देता है, आत्मा मालिक है। आत्मा की हाजिरी से शरीर चलता है। आत्मा न हो तो राम नाम सत्य है। ये शरीर जड़ है, ये कार्बन शरीर जड़ है, इनको जला दिया जाता है। कर्म शरीर जलता नहीं है, क्योंकि कर्म शरीर तो डेड बॉडी के तुरंत बाद ही जो है अंतराल गति बोलते हैं। हमारे गीता में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब जिसका कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वो कपड़ा फेंक के नया कपड़ा धारण कर लेता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा का जब आयुष्य कर्म पूरा होता है, तो आयुष्य कर्म पूरा होते ही डेड बॉडी होने के पूर्व कुछ ही क्षण, 1-2 समय के पूर्व ही जो है वह एक आंख झपकते हैं, उसमें बहुत से समय, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम के अंदर जो हमारी आत्मा वो तो अक्रिया है, वो अपने आप नहीं हिलती है। कार्बन शरीर गोदाम है 8 कर्मों का चिट्ठा, पुण्य पाप का चिट्ठा, और इसको तो धक्का देना पड़ता है। अब इन दोनों को धक्का देने के लिए तेजस शरीर है, जिसको ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, और ये करण वीर्य और लब्धि वीर्य कहलाता है। आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं, शरीर की शक्ति को करण वीर्य कहते हैं। दोनों जनरेट होती है, ये तेजस शरीर से होती है, इसको अवचेतन मन भी कहा जाता है। तो ये जो है दोनों को धक्का देता, और तीनों जाकर के वह
जिस समय में उनका जन्म होना निश्चित होता है, उस स्थान पर, उस समय पर, उस माँ के गर्भ के अंदर वो जाकर के ये तीनों जन्म ले लेते हैं और नया जन्म प्रारंभ हो जाता है और पूर्व की ये डेड बॉडी जो है समाप्त हो जाती। कार्बन शरीर चला गया, आत्मा चली गई और डॉक्टर कहता नाउ इट इज डेड। तो कहते हैं जल्दी करो, सगे संबंधी आते हैं तो इसको उठाओ, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें बदबू आ गई। अरे भाई ये 80 वर्ष का हुआ जब बदबू नहीं आई। अरे परमात्मा विराजमान था, वो परमात्मा बदबू होने नहीं देता था, कीड़ा लगने नहीं देता था और इसको जो है कंचन जैसी काया वो रखता था। तो हमारा हंसा उड़ गया, मालिक चला गया, इस कारण जो है डेड बॉडी हो गया। तो हमें मोक्ष करना है, वो कार्बन शरीर का करना है, ये हम लक्ष्य बनाते हैं। आत्मा तो मोक्ष है ही ऑलरेडी। अब कार्बन शरीर का मोक्ष करना मतलब इसको दुनाई करना है। तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर 8 तरह के कर्म होते हैं, 4 तरह के कर्म होते हैं, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म है। ये घाती कर्म कहलाते हैं। ये आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा की घात करते हैं और ये प्योर जो है ये पाप कर्म है। तो इनको जो बंधन के कारण है उसके छूटने का कारण उसका रिवर्स है। मतलब हमारी शक्ति जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति दी जाती। देखिए हम बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं कि हमारी नेचर माँ ने यूनिबिल्ट सिस्टम हमारे भीतर डाल के भेजा है। जितने वर्ष हम जिएंगे वह प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसके अंदर आरबीसी है, वाइट सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है। वो हमारे भीतर जो जर्म्स आते हैं, हमारे कीटाणु जो को बीमार करने आते हैं, उनको झपट लेती है, जैसे कि सैनिक झपटता और बीमार नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो इनके बंधन के कारण है, ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो ज्ञान का आवरण है और किसी के ज्ञान में ऑब्स्टेकल डालने के कारण ये ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है। ये आँख पर पट्टी के समान है। तो इसको हटाने के लिए इस आवरण को जो है ज्ञान को सपोर्ट करो, ज्ञानी को सपोर्ट करो, ज्ञानी की आराधना करो, ज्ञान को बांटो। जितना जितना हम ज्ञान के पल्ले में रहेंगे, ज्ञान को बांटने में, लेने में, सहयोग करने में, उतना ज्ञानावर्णीय कटना रहेगा। दर्शनावर्णीय कर्म होता है वह जो है वह एक पुजारी की तरह होता है। पुजारी ने भगवान के मंदिर के सामने पर्दा डाल दिया और वो कहता दर्शन नहीं हो सकते। तो हम कैसे करें? यानी आत्मा अनुभूति नहीं होती, आत्मा का दर्शन नहीं होने देता, वो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है। श्रद्धा पैदा नहीं होने देता है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो जैसे कि जो है वो हमारे 5 परमेष्ठी है, अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन लोगों के प्रति श्रद्धा करो। जैसे हम इनसे ज्ञान लेते हैं, इनके प्रति भक्ति करो, भगवान की वाणी में श्रद्धा करो। तो जितना जितना श्रद्धा का कार्यक्रम बढ़ाते हैं, त्यों त्यों ये जो है वो पुजारी के रूप में, यानी ये आवरण दर्शनावर्णीय कर्म हटता रहता है। और तीसरा मोहनीय कर्म जो है ये शराबी की तरह होता है। शराब व्यक्ति जब पी लेता है उसको भान नहीं रहती है, वो तो नाली में भी चला जाता है। घर में आता है तो उसके सामने माँ है या बेटी या पत्नी, उसको कोई भान नहीं होता है, भान भूल जाता है। तो मोह आसक्त होकर के व्यक्ति करता मैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी ज्वेलरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ऐश्वर्य और जो मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, वो रोपण करता है कर्ता भाव का, वो कर्ता बनता है। ये मैंने किया, ये मैं हूँ। तो ये सारा जो है ये मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म शराबी की तरह है। तो अकर्ता भाव लाओ, इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, इसको धुलाई करने का, इसको धोने का क्या है? अनाशक्ति पैदा करो, त्याग पैदा करो, वैराग्य पैदा करो और संवर पैदा करो और उसके बाद में संभाव पैदा करो। यानी किसी को दोषी मत समझो, दुनिया में किसी को दोषी मत समझो। जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है, सारी दुनिया पवित्र है। और ये हमारा जो सृष्टि है, जो 84 लाख जीवा योनि है, सब वीतराग है। मेरी आत्मा वीतराग है। ये दोष मेरे कार्बन शरीर में है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको धोना है। मुख्य उद्देश्य इसकी धुलाई करना है। तो ऐसे मोहनीय कर्म अनाशक्ति करेंगे,
अकर्ता भाव लाएंगे, संभाव लाएंगे, संवर लाएंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर मोहनीय कर्म का क्षय होता है और पूर्ण क्षय होने पर जो है ये कार्बन शरीर समाप्त, जीरो। जितने परमाणु हैं हम धीरे धीरे इन सब परमाणुओं को घटा देंगे, उसको निर्जरा कहते हैं। संपूर्ण निर्जरा के बाद में कार्बन शरीर का मोक्ष हो जाता है। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय ऑब्स्टेकल डालते हम। अंतराय 5 तरह की होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। किसी के दान में ऑब्स्टेकल डालते हैं, टांग अड़ाते हैं। 2 व्यक्ति के वे लाभ कमा रहे, हमने टांग अड़ा करके उनके लाभ कमाने को लिए अलग कर दिया दोनों को। और हम व्यक्ति कोई भोग रहा है, खाना खा रहा है, खाना छीन लिया, थाली को फेंक दिया। उपभोग कर रहा है किसी घर को, घर छीन लिया, उसमें जाके बैठ गए, तो ये हमारा अंतराय कर्म बनता है। और वीर्यांतराय से क्या होता है, लकवा हो जाता है। और जो व्यक्ति जो कोमा में चला जाता है, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, क्योंकि हम किसी न किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं, उसको अशांता पहुंचे हैं, तब अंतराय लगती है। 5 अंतराय एक भंडारी की तरह। हमारे पास में चेक है, लेकिन हम बैंक में जाते हैं, वो चेक को पास करने वाला भंडारी, कैशियर नहीं है। तो उस तरह क्योंकि हमारी अंतराय लगी हुई है, 2 दिन की छुट्टी ले ली, पैसा हमको तीसरे दिन मिलेगा। तो ये सारी अंतराय जो है वह जो है एक भंडारी की तरह, कैशियर की तरह है। तो उसको हम प्रतिरोधात्मक शक्ति दें, यानी हम खूब दान करें, अच्छा लोगों को जो है सहयोग करें, लोगों के साथ के अंदर जो है वो हमारे पास जितना बन सके हम बांटें, और उसके साथ साथ में वो किसी को दुख ना दें। सबसे बड़ी बात, किसी प्राणी को दुख देना छोड़ दें तो हमारा अंतराय कट जाता है। 4 कर्म हमने काट लिए, ये 50% काम हुआ। जो शरीर से जुड़े हुए वेदनीय, हमारे शरीर में साता वेदनीय होती है। आज मुझे शाता वेदनीय है, मैं आराम से स्पीच दे रहा हूँ। असाता वेदनीय हो जाती है, मान लो बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, खांसी होगी, तो असाता वेदनीय से मैं प्रवचन नहीं दे सकता है, वेद दे सकता है। इसीलिए साता और असाता वेदनीय कर्म है। ये जो वेदनीय कर्म है मीठी छुरी की तरह है। छुरी के ऊपर जो है आपने शहद लगाया हुआ है, वो छुरी को जीभ के ऊपर लगाते हैं तो शहद का मीठा मीठा स्वाद लगता है, वह हमारा साता वेदनीय है। लेकिन थोड़ी असावधानी हुई और वो छुरी चल गई तो जीभ कट जाती है, असादा वेदनीय। इसको मीठी छुरी के समान कहा गया है। तो इसीलिए हम किसी के सुख के अंदर खलल न पड़े, किसी को तकलीफ न दें, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, और किसी को तोड़े नहीं, किसी का हाथ पैर नहीं तोड़े, फालतू जो है हम वन नहीं काटें, पेड़ों को नहीं काटें, पानी को फालतू नहीं बढ़ा के, सब में जीव है, हमारी तरह आत्मा है। तो इस तरीके से हम वो किसी को वेदना नहीं देंगे तो वेदनीय कर्म नहीं बंधेगा। और उसके बाद होता है आयुष्य कर्म। आयुष्य 4 तरह होता है, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। हम मनुष्य बने हैं, सरल प्रकृति से मनुष्य बनता है। और जो हिंसा के पंचेंद्रिय वध करता है, कसाई होता है, वो नारकी में जाते हैं। और अच्छा तप, त्याग, तपस्या, अनाशक्ति, वैराग्य, साधु जीवन करता है, वह देवलोक के अंदर जाता है। झूठ, कपट, तोल और किसी को धोखाधड़ी करता है, वो तिर्यंच बनता है। तो हम इन चीजों को समझेंगे, मनुष्य बनना है। सबसे उत्कृष्ट जीवन मनुष्य जीवन, यही मोक्ष जाता है, यही कार्बन शरीर को सबसे ज्यादा धोता, और यही सबसे ज्यादा कार्बन शरीर यही बढ़ाता है। 7वीं नारकी में जाने वाला भी यही है, और देवलोक में जाने वाला भी यही है, और मुक्ति में जाने वाला ही औदारिक मनुष्य शरीर। तो मनुष्य बनने की भावना भाएं, यानी सरलता रखें, किसका धोखा नहीं करें, धड़ी नहीं करें, किसी को दोषी नहीं समझें, किसी को दुख न दें, तो हम अगले जन्म में मनुष्य बन जाते हैं। तो ये हो गया आयुष्य कर्म। शुभ और अशुभ, नर गति और तिर्यंज गति होती है, अशुभ होती है, मनुष्य गति, देव गति शुभ होती है। तो इस तरीके से ये हमारा आयुष्य कर्म, और वेदनीय आयुष्य, तो नाम कर्म 103 प्रकृति, हमारा मन, वचन, काया, शरीर के एक एक कोशिका, सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम, और हमारा जो है हमको सत्कार मिलना, हमारी इंसल्ट होना, और तीर्थंकर गोत्र का बंधन होना, और दूसरा जो होता है 5 इंद्रियों के विषय, ये सब खाता
माता जो है ये हमारा जो है इसका जो हमारा नाम कर्म का है, मन वचन काया नाम कर्म का जुड़ा हुआ है। तो हमें शुभ नाम कर्म कराना है तो मन वचन काया के अंदर जो कथनी करनी में अंतर न रखें, कहवें कुछ और करें कुछ, किसी को भिड़ा देवे किसी को लड़ा देवे नहीं। जैसा हम भीतर अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही चिंतन करो, तो कथनी करने का जब अंतर मिट जाता है तो शुभ नाम कर्म होता है। और वरना हम इसका उल्टा करते हैं, अशुभ होता है। गोत्र होता है, हमारा सोशल स्टेटस होता है, कोई गरीब घर में लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है। ये जो है वो सोशल स्टेटस हमको मिलता है। ये कुम्हार के घड़े की तरह होता है, ये चित्रकार की तरह होता है कि चित्रकार जो होता है वो कई तरह के चित्र बना देता है, वो अच्छा भी बना देता है बुरा भी बना देता है, इसको चित्रकार की उपमा दी है। तो हमें सोशल जो है अच्छी तरह से पालन करने के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। 8 तरह के मद अहंकार बताएंगे, जाति और ऐश्वर्य, कुल, ज्ञान और आपकी संपदा और आपका जो ज्ञान, आपका तप है, 8 तरह के मद करते हैं तो हमारे अशुभ गोत्र का बंधन होता है। इसका मद नहीं करते, अहंकार नहीं करते तो शुभ गोत्र का बंधन होता है। हम अच्छे धनाढ्य घर में जन्म लेते हैं, अच्छी शिक्षा। तो ये सारा जो है ना, ये इनको खपाने का तरीका बताए, बंध के आत्मा यानी कार्मण शरीर के बंध के कारण बताए और इसको धोने का भी उपाय बताया दोनों। तो इस उपाय से हम चलेंगे। हम संवर की साधना करना है। संवर का अर्थ होता है ये 5 आज्ञा है, हमारी संवर है। हमें ज्ञानी पुरुष जो है जब ज्ञान दे देते हैं, 5 आज्ञा दे देते हैं, तो 5 आज्ञा देने के बाद में ज्ञान हाजिर हो जाता है और हमारी जो आत्मा से भाव सत्ता प्रज्ञा निकलती है, इसको मॉनिटर करती है, सबको पूरे मन वचन काया को मॉनिटर करती है, चित्त बुद्धि अहंकार को मॉनिटर करती है, अंतःकरण को मॉनिटर करती है। और सबसे बड़ा हमारा ज्ञानी पुरुष उपकार कर देते हैं कि हमारे नए कर्मों का बंधन रोक देते हैं, यानी मन वचन काया की बैटरियों को जो है उसका चार्जिंग से हटा देते हैं और हमारा जितना भी जो कषाय है, जो हमारा जहर है, उस जहर की थैली को फेंक देते हैं। मात्र हमारा डिस्चार्ज अहंकार रहता है और वो अधिकतम 15 भाव तक रहता है। तो हम 5 आज्ञा में रहें, हम ज्ञाता दृष्टा रहें। देखिए, इन कार्मण शरीर को सबसे ज्यादा खपाना है तो ज्ञाता दृष्टा का भाव रखो, भेद विज्ञान रखो। मैं अलग, शरीर अलग, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ और मेरे सदस्य है, प्रज्ञा है और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो मेरा संवर है, मेरा संभाव है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे जो पर्दे के ऊपर हमने जो अपना ईमेल, वेबसाइट और हमने जो मोबाइल ऐप दे रखा है, उसके माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं हमारे पास में आ रही है और हम उसको बराबर समाधान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोक कल्याण, जगत कल्याण। जय जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।